का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड का बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड वाला। अगर बेटा आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से बेटा वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं स्टार्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, आपसे ये बोला गया बेटा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब आपको पीछे प्रॉब्लम्स दे रखी है, उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है। फिर वो लगाया फाइंड देयर सॉल्यूशन, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है। आपकी चॉइस से आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपके पास एक क्वेश्चन लिखा आएगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बस बेटा आपको यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के ये पहचानना है x किसको मानना है और y किसको मानना है। जब आप x और y मान लोगे बेटा, फिर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। उन लीनियर इक्वेशन से बेटा आपको x की वैल्यू y की वैल्यू किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा क्या फाइंड करना है, फाइंड करके बेटा हम पहले समझते हैं x किसको मानना है y किसको मानना है। बेटा फाइंड द नंबर, क्या फाइंड करना बेटा, नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा, नंबर। यहां पर 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं चल रही, यहां पर डिजिट की बात चल रही। क्या बात चल रही, डिजिट की। जो बेटा बचपन में आप 1 से 10 100,000 पढ़ते आ रहोगे, उस नंबर का डिजिट बेटा आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, पहले आप लिखोगे लेट। बेटा मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बाद में बताऊंगा, पहले जो फाइंड करना होता बेटा पहले हम वो लिखते हैं। लिखोगे बेटा द 10th digit is equal to x and the units digit is equal to y। तो बेटा मैंने टेंस को x क्यों माना, यूनिट को y क्यों माना बेटा बताऊंगा मैं आपको। जैसे बेटा मैंने कोई भी 2 डिजिट के नंबर ले लिए, जैसे मैंने 34 नंबर ले लिया, 34 नंबर ले लिया। बेटा बचपन में आप बोलते थे, याद है, इसको यूनिट मानते थे, इसको टेंस मानते थे, फिर 100 मानते थे। इस प्रकार आप कोई भी नंबर मानते थे। तो बेटा इसको मानते थे यूनिट, इसको मानते थे अब 10 डिजिट। तो बेटा 10 डिजिट को बेटा मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। यूनिट डिजिट को मान लिया बेटा मैंने y मान लिया। जब भी डिजिट के नंबर फाइंड करते हैं बेटा तो 10 डिजिट को हमेशा x माना जाता है और यूनिट डिजिट को बेटा y माना जाता है। ये तो बेटा हमने x और y मान लिया। अब बेटा हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब कैसे इक्वेशन बनाएंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, उससे पहले बेटा हमें लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो बनाते इक्वेशन कैसे बनती है बेटा, देखना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन कैसे बनी, ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा आपसे ये वो लगाया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये वो लगाया बेटा 2 डिजिट के नंबर हैं, जो दोनों डिजिट के नंबर हैं उनको बेटा सम करना है, और सम करने बेटा कौन लाना है, 9 लाना है। तो बेटा दोनों डिजिट के नंबर हमने कौन माना है, x और y माना है। इन दोनों डिजिट के नंबर को सम करके 9 लाना है। पहला कौन माना था, x, और सेकंड कौन माना था, बाय। तो बेटा 2 डिजिट के नंबर है, इन दोनों को बेटा सम करने पर, सम मतलब होता प्लस, कितना लाना बेटा, 9 लाना है। इक्वल टू कितना लिया बेटा, मैं 9 लाया। इक्वेशन कौन बन गई बेटा, फर्स्ट बन गई। जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इसी प्रकार आप इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओ। लिखोगे सिमिलरली, कॉमा लगाओगे बेटा, लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन कैसे बनी, ध्यान से देखना बेटा। तो बेटा आपसे ये बोल लगा सेकेंड कंडीशन में, ध्यान से देखना, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कोई नंबर है वो कितना है, 9 टाइम्स है। इस ट्वाइस मतलब 2, 9 टाइम्स नंबर है, किससे, ट्वाइस से। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब 9 टाइम्स से नंबर है, उससे ट्वाइस से जब नंबर क्या होता है, रिवर्स होता है। तो बेटा 9 टाइम्स तो मैंने माना,
पर बेटा हमें दिस नंबर, पहले हमें कौन निकालना पड़ेगा, नंबर, फिर हमें नंबर को रिवर्स करना होगा। जब बेटा आप नंबर निकाल लोगे और नंबर को रिवर्स कर दोगे, फिर बेटा आसानी से आप 9 टाइम्स नंबर निकाल सकते हो और ट्वाइस निकाल सकते हो रिवर्स करने पर। तो बेटा पहले मुझे नंबर निकालना होगा, फिर नंबर को रिवर्स करना होगा। पूरी वीडियो को देखना, आपको प्रॉपर समझ में आना है। तो बेटा पहले मैं निकालूंगा नंबर, फिर बाद में नंबर को कर लूंगा रिवर्स। कैसे, देखो बेटा, नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। यहां पर बस आपको वैल्यू पुट करना है, आपका नंबर निकल जाएगा। कैसे, 10 से हम लिखा, इंटू का इंटू। बेटा 10th डिजिट को आपने x माना था, यूनिट को बेटा आपने y माना था। तो बेटा 10 डिजिट में x रख दूंगा मैं, प्लस का प्लस, यूनिट डिजिट में बेटा कौन रख दूंगा, y रख दूंगा। तो बेटा 10 इंटू एक्स कितना होता है, 10x और प्लस y का प्लस y। ये कौन आया बेटा, नंबर आया। अब नंबर को बेटा हमें करना है रिवर्स। करते हैं रिवर्स, लिखेंगे द नंबर ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन में देख के लाइन लिखी, द नंबर ऑब्टेन्ड वाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब नंबर को बेटा रिवर्स कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो 10 का तो 10 लिखा रहेगा, ये दोनों वेरिएबल आपस में चेंज हो जाएंगे। x की कौन बन जाएगा, y, प्लस का प्लस, और y की कौन बन जाएगा बेटा, x। ये तो बेटा नंबर था, इस नंबर को रिवर्स करने के लिए बेटा हमने क्या करा, x को y बना दिया और बेटा y को हमने x बना दिया, तो नंबर क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अब बेटा आगे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कैसे करोगे ध्यान से देखिए। बेटा आपसे ये वो लगाया था 9 टाइम्स, किससे है, दिस नंबर। कोई नंबर है उससे कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो बेटा 9 टाइम्स, 9 मतलब क्या होता है, 9 टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो बेटा आपके पास वो नंबर कौन आया, वो नंबर बेटा आपके पास कौन आया, 10x प्लस y आया। वो नंबर बेटा आपके पास कौन आया, 10x प्लस y आया। तो कौन लिख दूंगा, 10x प्लस y ब्रैकेट के अंदर। फिर वो लगाया था इज मतलब हो जाएगा इज इक्वल टू। फिर बेटा आपसे वो लगाया ट्वाइस है, कितना बेटा, ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब कितना होता है बेटा, 2 इंटू। तो बेटा फिर आपसे वो लगाया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब आपने नंबर को रिवर्स करा तो रिवर्स करने में डिजिट क्या बनी, तो बेटा रिवर्स करने में हमारे पास आया था 10y प्लस x। रिवर्स करने में कौन आया था, 10y प्लस x आया था। तो रिवर्स करने में कौन लिख दूंगा, 10y प्लस x लिख दूंगा। तो बेटा आपने देखा होगा 9 टाइम्स नंबर का है, ये ट्वाइस केस का है, रिवर्स का है। ब्रैकेट ओपन कर दो, 9 का इंटू सब में कर दो, 9 इंटू 10x 90x प्लस का प्लस 9 टू y 9y, इसी प्रकार यहां कर दो, 2 इंटू 10y 20y प्लस का प्लस 2 इंटू x 2x। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y। तो पूरे को यहां पर ट्रांसलेट कर लेता हूं मैं। कैसे, देखिए बेटा 90x सेम लिखा, 9y सेम लिखा, 20 प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, 2x प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू कितना मान लूंगा बेटा मैं, 0 मान लूंगा। अब बेटा प्लस का 90x है, माइनस का 2x है, 90x माइनस 2x कितना होता है, 88x होता है, प्लस का प्लस 9y माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 2y माइनस 9y, सॉरी 20y माइनस 9y 11y। बेटा बड़ा कौन है, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। बेटा मैं इसको इक्वेशन सेकंड तो मान सकता हूं, लेकिन बेटा इक्वेशन सेकंड मान लूंगा, रायता फैल जाएगा। रायता क्यों फैल जाएगा भैया, हमें आस पड़ोस में रायता नहीं बांटना। रायता भैया इसलिए फैल जाएगा, इक्वेशन बड़ी बन जाएगी। तो बेटा छोटी इक्वेशन हमें बनानी है। तो बेटा छोटी इक्वेशन कैसे बनेगी, आप ये देखिए बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 88 भी कट जाए, 11 भी कट जाए। सर वो नंबर 11 है जिससे 11 भी कट जाए, 88 भी कट जाए। तो बेटा 11 हम ले लेंगे दोनों तरफ से कॉमन। तो 11 हमने लिया बेटा कॉमन। 11 का दोनों में हम करेंगे डिवाइड। तो 11 के डिवाइड 88x में करते हैं। तो बेटा 11 की टेबल में 88 कितनी बार में आता है, 8 बार में। x का x, माइनस का माइनस। अब 11 का 11 बाय में करेंगे। 11 से 11 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा बेटा, बाय, इज इक्वल टू कौन है, 0। अब बेटा
8x माइनस वाई आप बेटा सेम लिख दोगे, 0 बेटा आप सेम लिख दोगे। अब देख सकते हो बेटा 11 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो बेटा मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाता है, डिवाइड में, किसके, 0 के। लिखा 8x माइनस वाई, 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड कर दे कितना आंसर आता है, 0। इक्वेशन बन गई बेटा सेकंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से बेटा आपको x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपके पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन सेकंड बेटा आपके पास है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर आसानी से आप देख रहे होगे ये प्लस का वाई या माइनस का वाई, यहां पर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन चेंज कब करते हैं, साइन दोनों सेम होते हैं वर्ड, लेकिन यहां पर साइन पहले से ही अलग है, साइन चेंज करने की यहां पर हमारे पास नौबत नहीं आई, डायरेक्ट काट देंगे। कैसे, प्लस वाई से माइनस वाई क्या हुआ, कैंसिल। आगे बेटा बनवाने को समझने के लिए, तो प्लस का 1x प्लस का 8x 9x इज इक्वल टू प्लस का 9 प्लस का 0, 9 प्लस 0 9। बेटा यहां पर आप लिख दो ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्यों बेटा, हमने प्लस भी करा और माइनस भी करा। ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखो बेटा आगे, अब x के x 9 का 9, बेटा ये 9 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, किसके, 9 के डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो बेटा क्या होगा, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 हो जाएगा। तो 9 बन जाए 9, तो बेटा x की वैल्यू कौन आई, 1। अब बेटा x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट करके देख सकते हो, तो भी बेटा आपका आंसर सेम वही आएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, वो आपकी इच्छा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या थी, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसी इक्वेशन फर्स्ट में बेटा मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है y की वैल्यू लाने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 1, तो x की प्लेस पर 1, प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा 9, y इज इक्वल टू 9। 1 प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा, माइनस में, तो बेटा y इज इक्वल टू, तो बेटा 9 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 8 होता है। तो बेटा y का आंसर कौन आया, 8 आया बेटा। लेकिन आपको यहां पर क्या फाइंड करना था बेटा, नंबर फाइंड करना। कौन फाइंड करना, नंबर। तो बेटा डिजिट के पहले आंसर लिख दो। टेंस को आपने x माना था, यूनिट को बेटा आपने y माना था, तो बेटा पहले यहां पर लाइन लिखना पड़ेगा आपको, फिर नंबर फाइंड होगा। लिखोगे हैंस द टेंस डिजिट। बेटा 10 डिजिट को आपने x माना था, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, देख सकते हो 8 आई, सॉरी 1 आया, x कौन आया 1, तो x की वैल्यू कौन लिख दोगे 1। एंड द यूनिट डिजिट, तो बेटा आपने यूनिट डिजिट को y माना था, तो बेटा आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 8 कौन लिख दोगे आप 8। अब आपको नंबर फाइंड करना था, तो बेटा नंबर फाइंड करना था, लेकिन नंबर कितना माना था, 10x प्लस वाई माना था। नंबर कितना माना था, 10x प्लस वाई माना था। यहां पर बेटा वैल्यू को हम पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ द नंबर क्या माना था बेटा हमने, 10x प्लस वाई माना था। तो बेटा यहां पर x के लिए y के लिए हम पुट करेंगे। 10 का 10 से हम लिखा, बीच में कौन आएगा इनटू, x के लिए 1 थी, x की प्लेस पर 1, प्लस का प्लस, y के लिए 8 थी, तो y की प्लेस पर 8। वोट मास के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई, तो हम भी कौन करेंगे मल्टीप्लाई। 10 इंटू 1 10, प्लस का प्लस, 8 का 8, 10 प्लस 8 कितना होता है बेटा 18। तो बेटा हमारा फाइनली आंसर कौन आया 18। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर